The third kind of pronoun is indefinite pronoun. Indefinite pronoun को निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। Dear friends, ये बहुत ही important topic है प्रोनाउन का, so please make sure आप इसको ध्यान से सुने और समझें। So the definition of indefinite pronoun is the word which denotes an uncertain thing is said to be indefinite pronoun, or the pronoun which does not prefer any definite person or thing is called indefinite pronoun। यानी कि जो निश्चित रूप से हमें व्यक्ति या वस्तु का बोध ना करे, हम उसे क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। सो इंडेफिनिट प्रोनाउन की हिंदी में परिभाषा क्या है? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना होता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। I will repeat it again। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना होता हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? अब इसको समझने के लिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे। हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे सम, दूसरा लिखेंगे एनी, तीसरा लिखेंगे एवरी और फिर लिखेंगे नो, दैट इज 4। उसी के साथ लिख लेंगे आगे बॉडी, थिंग, वन। अब इसको हम क्रॉस करते हैं, दैट मीन्स समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन। ये किस में आते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन में। आई विल रिपीट इट अगेन। समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, something, anything, everything, nothing, someone, anyone, everyone, no one. These are 12 type of indefinite pronoun। चलिए अब इनकी हम एग्जाम्पल्स फ्रेम करते हैं। Somebody is knocking at the door। कोई क्या कर रहा है? कोई दरवाजे को खटखटा रहा है। Something is better than nothing। कुछ ना होने से कुछ होना ही बेटर है। ओके, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अब आप 2 एग्जाम्पल्स और बनाएं। चलिए अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। वन और बडी से बने प्रोनाउन वाले शब्द किस में आते हैं? सिंगुलर वर्ब में आते हैं। ठीक है, किसके रूप में आते हैं? सिंगुलर वर्ब के रूप में आते हैं। और पॉजेसिव केस में क्या हो जाता है इनके साथ? ये हिज और हर बन जाते हैं। अब आपको इतना समझ में आ गया? दैट मीन्स वन और बडी से बने प्रोनाउन के साथ के रूप वो किस में बन जाते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर वर्ब। और पॉजेसिव वर्ब में हम क्या करेंगे, या पॉजेसिव केस में क्या कहेंगे हम? हिज और हर। ओके, अब आ जाता है थिंक से बने प्रोनाउन। वो किस में आ जाता है? किसके साथ आ जाता है? सिंगुलर वर्ब के साथ आ जाता है। और पॉजेसिव केस में क्या हो जाता है? इसके रूप आ जाते हैं, प्रयोग रूप आ जाते हैं। ओके, सो मैं आपको इतना समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। ये याद रखिएगा 12 इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं।